तो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम भले ही लागू हो गया हो, लेकिन तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया के तेल बाजार में हलचल मचा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्ग होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ने टोल लगाने की योजना बनाई है और सबसे चौंकाने वाली बात, इस टोल का भुगतान क्रिप्टो करेंसी में करने की बात कही गई है। आपको पूरा मामला जरा विस्तार से बताते हैं। देखिए, ईरान की जो नई योजना है उसके मुताबिक ईरान ने प्रस्ताव दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर तेल टैंकर पर $1 प्रति बैरल का शुल्क लगाया जाएगा, यानी जितना ज्यादा तेल उतना ज्यादा टोल। ये फैसला ऐसे समय में आया जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर लागू हुआ, लेकिन इसके बावजूद ईरान इस अहम समुद्री रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। अब इस योजना की सबसे खास बात यह है कि पेमेंट का तरीका कुछ अलग है। दरअसल ईरान चाहता है कि ये शुल्क पारंपरिक करेंसी में नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी में दिया जाए, यानी तेल व्यापार जैसे पारंपरिक सेक्टर में भी अब डिजिटल करेंसी की एंट्री दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के तेल और गैस निर्यात संघ ने यह साफ कर दिया है कि अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज की कड़ी जांच की जाएगी और कोई भी टैंकर तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक उसके कार्गो की पूरी तलाशी ना हो जाए। इस नई व्यवस्था के तहत हर टैंकर को पहले ईमेल के जरिए अपने सामान की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद ईरानी अधिकारी टोल का हिसाब लगाएंगे और पेमेंट के लिए भी बहुत कम समय दिया जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया कि उसे किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है, भले ही इस प्रक्रिया में जहाज़ों को कितना भी समय क्यों ना लगे। ईरान इस कदम के पीछे एक वजह भी बता रहा है। अधिकारियों का ये कहना है कि वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सीज फायर के इन 2 हफ्तों का इस्तेमाल कहीं हथियार की आवाजाही के लिए तो नहीं किया जा रहा, यानी सुरक्षा के नाम पर ये सख्ती बढ़ाई जा रही है। वहीं समुद्र में अब जिस तरह की स्थिति है उसको लेकर अब इस सख्ती का असर जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में करीब 400 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि जैसे समुद्र में कोई पार्किंग लॉट बन गया हो। लाखों बैरल तेल इन जहाजों में फंसा हुआ है और जहाजों को रेडियो पर लगातार चेतावनी दी जा रही है कि अगर बिना अनुमति या बिना टोल दिए आगे बढ़े तो हमला भी किया जा सकता है। अब इस स्थिति से बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां भी चिंतित हैं। दुनिया की प्रमुख कंपनियों की बात की जाए तो इसमें फिलहाल जो हालात है वो साफ होने का इंतजार कर रही हैं। कंपनियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आगे बढ़ें या रुक जाएं, क्योंकि ईरान के इस कदम ने पूरी दुनिया के तेल बाजार में हलचल मचा दी है। अब ये सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा बल्कि वैश्विक आर्थिक चिंता भी बन गया है। ईरान अब जहाज़ों को अपने तट के करीब से गुजरने के लिए दबाव बना रहा है, जिससे पश्चिमी देशों के जहाज़ों के लिए खतरा और बढ़ सकता है। वहीं अमेरिका ने इस मामले पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई भी समझौता तभी टिकेगा जब ये समुद्री रास्ता पूरी तरह खुला और सुरक्षित रहेगा। वहीं ईरान के इस प्रस्ताव का विरोध अब पड़ोसी देश ओमान ने भी किया है। ओमान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार इस रास्ते पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर आगे क्या होगा। अब ये मुद्दा अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। एक तरफ ईरान अपनी रणनीति पर अड़ा है तो दूसरी तरफ अमेरिका दबाव बना रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान पीछे हटेगा या फिर ये टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर सीज फायर के बावजूद तनाव कम नहीं हुआ है, बल्कि अब ये संघर्ष तेल व्यापार और समुद्री रास्तों तक पहुंच गया है। दुनिया की नजरें अब अमेरिका के अगले कदम और ईरान के रुख पर टिकी हुई हैं।